Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called straight lines. Last lecture में हमने NCERT की 10.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करा था. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3. पहले लैंग्वेज समझ लेना. वो कहता है रिड्यूस. वो बोलता है रिड्यूस द फॉलोइंग. रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म बोलते ही आपके माइंड में दो बातें आनी चाहिए. पहली बात x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p, और एक और आनी चाहिए a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. पिछले लेक्चर्स में मैंने ये चीज करवाई है. अगर ये याद आया है तो ही आगे बढ़ने का फायदा है. इनटू नॉर्मल फॉर्म. एंड उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड देयर परपेंडिकुलर distances from the origin and the angle between perpendicular and the वर्ड पूरा देख लो. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अगर क्लास ध्यान से देख रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो ये होता है जी, P बराबर होता है C अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है ओमेगा. ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये आती है लाइन जिसकी इक्वेशन दे रखी होती है, और ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है एंगल ओमेगा. ये सब दो दो तीन तीन बार कराया हुआ है. आई होप आपको जरूरत भी ना पड़े. इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है x माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल्स टू जीरो. थोड़ा ध्यान से, x माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू माइनस एट, ये एक पाप हो जाएगा क्योंकि ये बात बताई गई थी कि c को पॉजिटिव रखना, क्योंकि c को परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में करना है और किसी की भी लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती. तो ये माइनस का साइन इधर ले आओ, तो माइनस का साइन आ जाएगा माइनस एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू एट. अब जाके ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. तो ए हो गया माइनस वन, बी हो गया रूट थ्री, और सी हो गया एट. देयरफॉर कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म बोलती है माइनस वन अपॉन अंडर रूट में माइनस वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री वाई अपॉन अंडर रूट में माइनस वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एट. ध्यान से, एट अपॉन अंडर रूट के अंदर माइनस वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर. थोड़ा तेज चलेंगे. माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, दैट इज फोर. तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट में फोर एक्स प्लस रूट थ्री अपॉन अंडर रूट में फोर वाई इज इक्वल्स टू एट अपॉन अंडर रूट में फोर. कहने का मतलब माइनस वन बाय टू एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू वाई इज इक्वल्स टू एट बाय टू. एट बाय टू इज फोर. तो एक और टाइम ले लेते हैं. माइनस वन बाय टू एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू वाई इज इक्वल्स टू फोर. थोड़ा टाइम लगा है, स्टेप्स मैं सारे दिखाता हूं ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े. अब लिखोगे कंपेयरिंग विद एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी. तो हमारे पास जो p, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन जो आ गया, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन जो आ गया, वो आ गया p इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स. पहली चीज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. मगर इसमें एक बड़ी प्यारी चीज है, ध्यान से देख लेना.
सेकंड चीज जो बोली गई है एंगल ओमेगा निकालना है। तो बच्चा बोलेगा कॉस ओमेगा बराबर हो जाएगा -1/2, साइन ओमेगा हो जाएगा √3/2। साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू √3/2 और कॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू -1/2। कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट होता है जहां पे साइन पॉजिटिव हो और कॉस नेगेटिव हो? तो भाई साहब वो ये वाला क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। तो tan ओमेगा बराबर हो जाएगा साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, दैट इज √3/2 अपॉन -1/2, दैट इज -√3। तो tan ओमेगा बराबर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में tan पाई माइनस पाई/3। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2 पाई/3। ये कई बच्चे नहीं तैयार करके जाते, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल मेड बाय द perpendicular with positive direction of x axis, this is very 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 important. I hope कि मैं समझा पाया हूं। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी का सेकंड पार्ट है। y-2 इज इक्वल टू 0, हमें टेंशन नहीं। y इज इक्वल टू 2, ये पॉजिटिव हो गया, और 0x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो ax प्लस by इज इक्वल टू c में a इस बार हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1, c हो जाएगा 2। तो कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगी? 0 अपॉन अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 0x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1, तो 1 अपॉन 1y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। करना जरूरी है, 0x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 को कंपेयर करेंगे x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। तो देयरफॉर कॉस ओमेगा बराबर आ गया 0, साइन ओमेगा बराबर आ गया 1 अगर देखो तो, और p बराबर आ गया 2। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 यूनिट्स। अब कौन सा दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। tan ओमेगा बराबर होता है साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा। तो tan ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0। tan ओमेगा इज नॉट डिफाइंड। tan नॉट डिफाइंड कब होता है? tan ओमेगा इज इक्वल टू tan पाई/2। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई/2। ये स्लोप वाला एंगल नहीं है, ये वो एंगल है जो परपेंडिकुलर इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स डैश वाई डैश, हमने थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा कराना है। y-2 इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y इज इक्वल टू 2। तो ये एक लाइन है y-2 इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन जो आ रहा है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है। अगर आपको पता हो डायरेक्टली डायग्राम से भी देख सकते हो, बट हमें नॉर्मल फॉर्म से करना था। आगे इसका थर्ड पार्ट मैं चाहता तो नहीं हूं कराना, बट फर्ज है, प्रॉमिस है तो करना पड़ेगा। ध्यान से, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, a is 1, b is -1, c is 4, therefore converting into normal form, that is 1 upon अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। 1 अपॉन √2x माइनस 1 अपॉन √2y इज इक्वल टू 4 अपॉन √2। चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, √2 सो 1 अपॉन √2x माइनस 1 अपॉन √2y इज इक्वल्स टू 4√2 अपॉन 2। 2 1 जा 2 2 जा, थोड़ा डायरेक्ट हमें जाना पड़ता है 11th में। 2√2। अब कंपेयरिंग विद x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p।
तो P तो सीधा सीधा आ गया, P इज इक्वल्स टू 2√2 यूनिट्स, ना सेंटीमीटर ना मीटर, यूनिट जरूर लिख देना। अगर मैंने यूनिट्स नहीं लिखा तो मार्क्स कट सकते हैं। 2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स। अब कॉस ओमेगा साइन ओमेगा, ध्यान से देख लो, जब लगता है खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर लो। सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। हमारे पास कॉस ओमेगा आ गया 1/√2 और साइन ओमेगा आ गया -1/√2। ऐसा क्वाड्रेंट जहां पर कॉस पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो। तो अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा ट्रिगो पे पकड़ हो, कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है? दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब tan ओमेगा इज इक्वल्स टू -1/√2 अपॉन 1/√2 साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा। tan ओमेगा इज इक्वल्स टू -1, √2 से √2 कट जाएगा। अब tan ओमेगा इज इक्वल्स टू tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो tan ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 2 8, tan 7 पाई बाय 4। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाय 4। दिस इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये करने के बाद, क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद हमारे पास नाउ अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगी क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस, अगर क्लास 7 है तो एक सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 from the line 12 into x plus 6 is equals to 5 into y minus 2। इसके आगे आप ये वर्ड लिख सकते हो, नखरे। मतलब लाइन थोड़े से नखरे कर रही है और माइंड में, बादलों में ये चलना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, वी हैव पॉइंट -1, 1 जो मेरा है x1, जो मेरा है y1। मेरे को अपने आप से डर कहां लगता है? मैं ऐसे क्वेश्चंस में कई बार वो कर बैठता हूं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, क्वेश्चन ही गलत उतार देता हूं। एंड द लाइन, लाइन क्या है? 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 y माइनस 2। ये मैं लिख रहा हूं, तुम मत लिखना ये वाली बात। कन्वर्टिंग इनटू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? 12x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो लाइन इस फॉर्म में आई। नाउ यूजिंग दिस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 12 इंटू x1 की जगह -1 -5 इंटू y1 की जगह 1 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट में a। ये a है, ये b है। 12 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू मॉड में -12 -5 प्लस 82 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 144 प्लस 25। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बच्चों को पता है क्या है। तो d इज इक्वल्स टू 82 माइनस 17 होल अपॉन अंडर रूट में 169। d इज इक्वल्स टू 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, 7 में से 1 जाएगा, 8 में 7 में से 1 जाएगा 65 अपॉन 13। अगर 7 हो तो 13 1 जा 13 5 जा। सो द फाइनल डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। शक्ल यहां देख के थोड़ा सा मैं डर गया था कि वैल्यूज कैसी कैसी आ रही हैं, बट अगर कैलकुलेशन सही है, ये वाला को हमने ठीक किया है।
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। वो बच्चा जिसने 10th मेरे साथ करी है और 10th करी है ऑन द एक्स एक्सिस बोलते ही मैंने क्वेश्चन भी आगे नहीं लिखा, मैं फटाफट से ये चला गया और मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल्स टू 0 गिवन होता है। प्लीज मेरी बात समझना, आपको किसी का घर ढूंढना है, मुश्किल होगा, मगर अगर ये पता चल जाए उसका घर मेन रोड पर है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर घर ढूंढना है तो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, मेन रोड पर भी हो सकता है, बट अगर ये पता हो कि मेन रोड पर है वो घर तो आसानी हो जाती है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose whose distance from the line x by 3 plus y by 4 is equals to 1। r पता नहीं क्यों लिखा है 4 यूनिट्स, r क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा, इज 4 यूनिट्स क्यों नहीं लिखा है ये भी बता सकता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देके चलना। सबसे पहले सोल्यूशन, वी हैव x by 3 प्लस y by 4 is equals to 1। सो यहां पर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो चलेगा। कन्वर्टिंग इनटू ax प्लस by प्लस c is equals to 0। तो एलसीएम इज 12। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ओह दोनों देखो दिमाग कितना तेज चलता है, ज्यादा समझदार लोग यही गलती करते हैं। आगे 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो लाइन आ गई किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नाउ लेट द पॉइंट ऑन the x axis be x1 0। यही गेम है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 एंड गिवन है हमें d is equals to 4 units whose distance from the x axis is 4 units। तो using distance of a point from the line formula मेरे लिए लिखना जरूरी है। मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर दो और वैल्यूज को खुद पुट करो। डिस्टेंस दे रखा है 4, मॉड में ए कितना है 4 इंटू एक्स वन प्लस 3 इंटू ये x1 है, y1 है 0 माइनस 12 मॉड में अपॉन अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो 4 इज इक्वल टू मॉड में 4x1, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 12 अपॉन अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट में 16 प्लस 9 अंडर रूट में 25 जिसको डायरेक्टली लिख दूंगा 5। थोड़े से स्टेप्स हम बचा सकते हैं मगर मैं आपको समझा रहा हूं अपनी तरफ से पूरा। तो 4x1 माइनस 12 का मॉड बराबर आ गया 20। अब एक बात याद रख लेना, यहां पर आधा नंबर कट सकता है काफी बच्चों का। जब भी मॉड हटता है 4x1 माइनस 12 को बराबर रखोगे 20 के और 4x1 माइनस 12 को बराबर रखोगे माइनस 20 के। जब भी मॉड हटता है तो एक बार पॉजिटिव साइन आता है और एक बार नेगेटिव साइन आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 4x1 इज इक्वल्स टू 32, x1 इज इक्वल्स टू 8, 4x1 इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो देयरफॉर पॉइंट्स ऑन x axis are 8,0 और -2,0। एनसीईआरटी दुनिया की सबसे ज्यादा बेहतरीन किताब है, इसीलिए यहां पे आर लिखा हुआ था, क्योंकि जब मॉड हटता है तो एक वैल्यू नहीं आती, दो वैल्यू आती हैं, और जब दो वैल्यूज आती हैं तो दो आंसर आ सकते हैं और आए हैं, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मामा श्री, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि
find the distance between the parallel लाइंस। अगर मेरी क्लास 7 है तो मेरी क्लास का माइंड ऐसे होना चाहिए कि एक लाइन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, एक लाइन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस एम स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का ये फॉर्मूला मैंने आपको लेक्चर्स में करवाया है। जब तक फॉर्मूला समझ नहीं आएंगे, रटना मत यार, रटवाता भी हूं मैं, कुछ चीजों को रटवाता हूं, बट ये रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, अगर क्लास 7 है तो 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। बच्चा यहाँ पे मुंह बना लेगा कि यार इस फॉर्म में नहीं दे रखी लाइन, तो कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्टिंग बोथ लाइंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ताकि अपना टाइम बच सके। 8y बराबर हो जाएगा माइनस 15x, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, प्लस 34, यहां वाला 8y बराबर हो जाएगा माइनस 15x माइनस 31, साथ चलो, y बराबर हो जाएगा माइनस 15 बाय 8 x प्लस 34 बाय 8। काट सकता हूं, ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड होगा, बट नहीं काट रहा, कोई वजह होगी। y इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाय 8x माइनस 31 बाय 8। अब ये हो गई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू। तो m आ गया माइनस 15 बाय 8, सी वन आ गया 34 बाय 8 और सी टू आ गया माइनस 31 बाय 8। अब ये वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आ जाएगा मॉड में माइनस 31 बाय 8 माइनस 34 बाय 8, मॉड है मॉड अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस माइनस 15 बाय 8 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा 8 माइनस 31 माइनस 34 मॉड होल अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 225 बाय 64। कैलकुलेशन हम कभी नहीं करते, बच्चों से कराते हैं। माइनस 65 बाय 8 मॉड में अपॉन अंडर रूट में एलसीएम आ गया 64, 64 प्लस 225 माइनस मॉड का 65 बाय 8, और ये 225 प्लस ये जो होता है ये 289 आएगा, जो कि 17 का स्क्वायर होता है, तो आ जाएगा 17 अपॉन 8। 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 से 8 कट जाएगा, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 65/17 यूनिट्स। लैंग्वेज कैलकुलेशन पे ध्यान दे दीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसी का सेकंड पार्ट देखकर बच्चे थोड़ा सा डर सकते हैं, बट कभी मत डरना। 3 इंटू 2 इंटू 7 कैलकुलेट करना पड़ता है, एल इंटू एन एम स्क्वायर इंटू एन क्यूब, सीधा हो जाएगा एल एम स्क्वायर एन क्यूब। इनको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इसको तो फिर भी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इससे मत डरो, इससे डरो। कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, एबीसी बेचारे कांस्टेंट होते हैं, उनसे क्यों बेचारे डरते हो तुम। इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट बोलता है कि एल इंटू एक्स प्लस वाई plus p is equals to 0 and L x plus y minus r is equals to 0। तो Lx plus Ly plus p is equals to 0, Lx plus Ly minus r is equals to 0, Ly is equals to minus Lx minus p, Ly is equals to minus Lx plus r, y is equals to minus L by Lx minus P by L,
y इज इक्वल्स टू माइनस एल बाय एल एक्स प्लस आर बाय एल। क्यों भाई? ध्यान से, कन्वर्टिंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि क्या होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आंसर में दम लाओ, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस पी बाय एल, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आर बाय एल। तो अगर देखा जाए तो m बराबर हो जाएगा -1, c1 बराबर हो जाएगा माइनस पी बाय एल, c2 बराबर हो जाएगा r बाय एल। तो डिस्टेंस देख लीजिए बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मॉड में c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, सो दैट इज c2 r बाय एल माइनस माइनस पी बाय एल, तो प्लस पी बाय एल मॉड 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 समीर सर अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर। मॉड में एलसीएम लेना है तो ले लो r, ये r प्लस p अपॉन रूट टू, तो बेसिकली p प्लस r अपॉन रूट टू l is the distance between the two given parallel lines। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम बिजनेस एंड पे आएंगे। बिजनेस एंड मतलब अब हम इसके बड़े क्वेश्चंस पे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 अपने आप से ट्राई करके रखो, कहीं दिक्कत आए तो पिछले लेक्चर को चलने दिया करो। यू कैन वॉच एनी लेक्चर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आई होप के समझ आया हो। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। सब खुश रहो, आबाद रहो। गॉड ब्लेस यू।